एक लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद उसको दवा खिलाकर अबॉर्शन कर दिया गया है। इस मामले में पूरा हाथ उसके बहन और बहनोई का बताया जा रहा है। उस लड़की का एक भाई है और उनके घर के लोग हैं जो बता रहे हैं। सत्यता क्या है इन लोगों से जानते हैं। क्या हुआ था? ऐसा पहले ये हुआ था, जैसे कि हम लोग को मालूम कुछ नहीं था कि फिर मालूम पड़ा धीरे धीरे, जैसे वो लोग दवाई खिला दिए थे पहले, उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ा जैसे पे ब्लड आने लगता है दवाई खिलाने के बाद। जब ब्लड आने लगा फिर उसके बाद मालूम पड़ा मुझे। आपकी बहन कितना दिन की प्रेग्नेंट थी? 5 महीने की। तो उसको दवा कौन खिलाया? दवा खिलाई मेरी बहन और मेरे जीजा। यानी कि आपकी जो बहन है उससे बड़ी बहन है? जी जी जी। तो बहन क्यों दवा खिलाई? दवाई खिलाई क्यों? कि ताकि उसको मालूम नहीं पड़ने देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ने देंगे, इसलिए खिलाई। जिस लड़का ने इस घटना को अंजाम दिया था, आपके जीजा का वो लड़का कौन है? खास पड़ोसी है उसका। खास पड़ोसी कहाँ से? अपना है, अपना है। एक कात्री पत्री का चाचा भतीजा का लड़का। बात हमारा लड़का अभी बोला ना, यही बात है। अच्छा। है ना, यही बात है। वो कि अपने घर में करीबी घर है, अपने एक कात्री पत्र के वह लड़का है ना। हमरे सबके पोता लड़का लगेगा। जो लड़का है ना सो पोता है। हाँ, लड़का का बाप है ना सो भतीजा है, हमरा भतीजा है। हाँ, अब वो लड़का के कहा दिया लड़का से। अभी लड़की जाती रही से बहन कहने कपड़ा सिलावे गए, आ कपड़े सिलावे के छलदवाली पर बैठा रहा। ये लड़की को पकड़ कर कोठली में ले गया और ले जाकर मुँह जात कर ये लड़की को ऐसा ना काम करा आ कह दिया। आ करे के बाद लड़की को कह दिया वो डिलीवरी में हो गई। हाँ न, 5 महीना पहले की बात है। हमरे सके एको दिन की बात मालूम न रही से। 5 महीना की प्रेग्नेंट होने पर तो पेट ऊंचा होता है, लोगों को पता चलता है, आपको नहीं पता? रही से ऊंचा। हम सब कहे कि दुआनी का देह खाती पीती है, भाली भोली लड़की है, देहात फुल्ला हुआ। तो जब जवान लड़की है उसको कोई घर में खींच के ले गया, उसके साथ गलत संबंध बनाया था कि लड़की आप लोग को नहीं बताई? हमरे सके न बताई, माँ को तो बताए न करे, हमरे कैसे बतावे? अच्छा। हम क्या प्रेम प्रसंग का मामला है? प्यार करती थी उससे? हाँ, तो प्यार करी तो न दोनों के विचार हुआ। अच्छा। है न, एक विचार तो कभी हो नहीं सकता है, दोनों के विचारे से कोनो काम होता है न। अब जो हुआ अल्लाह जाने, ऊपर का जाने। है न, अब सब हम नजर से तो न देखा। के बाद वो लड़की के चलते सब घटना हो गया। तो उन्हीं का बाप यहाँ पंचायती बैठाना हमारे फुफ्फा के घर है। 9 बजे रात में हमको बुलाने आया, अरे भौजाई खबर दी, हमको बुला के ले गया। हल्ला चिल्ला बहुत हुआ ये बात का। ये लड़का को फंसाया गया कि भाई का लड़का जम है इस डिलीवरी केस, ये बहली लड़का का एकदम बड़ा वाला। अच्छा, यानी कि बताया गया कि ये बड़ा वाला भाई जो है इसी का बच्चा बहन के पेट में है। अच्छा। यही भाई का है, इसी के चलते वो हल्ला गिल्ला हुआ। हम गए तो सब संतुलित हो गया, बात हो गया खत्म। हमारा भाई का फोन आया, हम भाई से बतियाने लगे, बात हो गया खत्म। सब डरा गया कि हम उसको फूफू को मालूम नहीं होने देंगे। तैयो हमने काना कानी मालूम हो गया। बिहान होके हम गए भौजाई के घरे, गा के हम भौजाई भतीजी है, भतीजी अपनी है। हम भौजाई के घरे गए, हम सब बात को ये बात को दरियाफत लिया। लड़की को कहा कि हम तोरे घोड़े पर गधा पर चढ़बो, नाक झोटा कटबो, तोरे माँ का, तोरे बाप भाई का, तोरे भौजाई का, सबका काट फट के हम चढ़ा देबो, घुमोबो 10 गाँव में। डर से लड़की हमरे नाम बता दी, डर से नाम बता दी। ऐसे छोटा वाला भाई है, उसी को हम सामने में रख के कल की वीडियो बना लो, तो लड़का वीडियो न बनाया। बात सुनी, मेरे पड़ोसी एक ठो है, उसी को बुला के ले गए कि हमरे सामने में कहूँ दूध दे और न पतिया, तो हम पड़ोसी को बुला के ले गए लड़की से इकरार करने के लिए। इकरार करा लिया। के बाद वो लड़का वाला को मालूम पड़ा, लड़का वाला को मालूम पड़ा। अभियान होकर लड़का वाला चौकीदार को बुला के ले आया। चौकीदार आए 9 बजे, सवेरे 6 बजे चौकीदार आए से हम चीनी तौलत रहे। चौकीदार हमको बुला के दुकान पर से ले गया, चलो। हम कल नहीं, हमें भी दुकानदारी का टाइम है। तैयो ज़बरदस्ती हमने ले गया। ऊ टोला घरखानी कर रहा है उनका लड़का, तो लड़की को प्रेम से रख लिया जाए। हाँ, दुगो समाज के बीच में रख लिया। गरीब आदमी बहुत मजबूर है, ये सब तक खाने बगैर तरस रहा है, ना बाप है, माए अलबत्ता ही है, समझे। प्रेम कर लिया, जब प्रेग्नेंट हो गई तो शादी से इनकार कर रहा है। हाँ, तो के बाद हम मुखिया सरपंच को लाए हैं, मुखिया को लाए, सरपंच को लाए, 10 गो समाज को बैठाएं। समाज के बीच में बात को रखा गया। समाज ने फैसला कर दिया कि बात नाजायज है तो नाजायज है, गलती है तो गलती है। हम कहा कि जब डिलीवरी केस में रहा तो दवाई आप क्यों खिलाएं? दवाई क्यों खिलाएं? डिलीवरी में जो रहता है उसके घर जाके हम बैठा देते,
तैयो लड़की को हम बैठाया, उसको दवा कौन खिलाया? दवाई खिलाया। उसका जीजा जी जो घर में लड़की उड़हर के गई है, वो लड़की दवाई खिलाया। मतलब कौन लड़की? इनकी और भी बहन भाग के गई? हाँ, वही घर में है। तो जो लड़का से इनकी छोटी बहन प्रेग्नेंट हुई है, उसके घर में इनकी बड़ी बहन भी है? हाँ, वही के चचा के घर में एक ही घर में। चचेरी भाभी है? हाँ, चचेरी तो भाभी। वो लड़का का साथ दे रही है, लेकिन अपने बहन का साथ नहीं दे रही। नहीं, हाँ, बेखिलाफ है। अब बहन के साथ देती तो भाई को तो ना फंसाती ना, तो भाई को फंसाएगी। मतलब खुद के बहन के लिए खुद के भाई को फंसा रही है। हाँ, भाई को फंसाया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम सब झगड़ा झंझट नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। गरीब आदमी है, जब अच्छी रहे मुँह कान वाली लड़की है उसको तो आप रख लिया, और जो बुर्बक लड़की है तो इसको लाके रोड पर लाके छोड़ दिया। ये लड़की सुंदर नहीं है ना, वही मोटा दिमाग की है, समझ नहीं पाती। आप पूछे है ना, और फिर थोड़ा देर के बाद पूछिएगा तो कहेगा कि 2 दिन का तो है, 3 दिन का तो है। वो लड़की समझ नहीं पाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और का बच्चा हो और उस तरह से जैसे आप कहते हैं भूल जाती है, वैसे ही कुछ और भूल जाए। जब 5 में लड़की को लेके गया है, वो लड़का का हाथ पकड़ा है, वो लड़की को बताती कि यही लड़का है अमजद नाम का, हमको मुंह बांध के ले गया है। माइंड डिस्टर्ब है, लेकिन लड़का को पहचान रही है। हाँ, उसके घर जाती है, बहन के घर रहबे करती है। मतलब उस बहन के घर पे रहती थी, फिर भी वो बहन सगी नहीं हुई, ना, सगी होते हुए भी नहीं। ना, है नहीं। देखिए, सगी बहन ही सगी नहीं हुई, बहन का साथ न देकर एक मतलब वो अपने ससुराल वालों का साथ दी और बहन का दवा खिलाकर अबॉर्शन करवा दी। आज कोई साक्ष्य नहीं है कि बहन को इंसाफ मिल सके। बहन आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है अस्पताल में। क्या आप भाई है जी? क्या चाह रहे हैं? बस इंसाफ चाहिए। लड़का पक्ष से बात किए हैं? लड़का बस से मैं नहीं बात किया था, मैं कल ही आया था मम्मी से, मेरे भाई से बात किए थे, मेरे फूफू से बात किए थे सर। मैं तो कल ही आया था, मेरे को कुछ मालूम नहीं थे, हमसे कुछ नहीं मालूम थे। मतलब मेरे को सिर्फ मालूम था कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं मालूम चला उसी में गाड़ी पकड़ लिए थे, तो वही कल ही हम आए। आपको लड़का पक्ष से बात किए हैं? मैं भी परसों आया था मुंबई से। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बहन के साथ में कांड हुआ है, तो फिर मैंने डायरेक्ट लिया और पटने की गाड़ी पकड़ के मैं आ गया। आप माँ है? आपकी लड़की को दवा कब खिलाया गया? कितना दिन पहले? बताओ ना, जो है उसको बताओ। इन्हों मालूम कि कब खिलाए। अच्छा, आपकी लड़की के साथ जब इस तरह का हुआ तो क्या लड़का पक्ष से आप बात किए थे? ना, लड़का से बात न हो। लड़का के घर वालों से बात किए थे? जी नहीं, 71 भैया 5 भैया तो हम कहें। पंच को बोले कि उसे शादी करा देने के लिए। लड़का के माता पिता से बात नहीं हुआ है, ठीक है? तो पंच में लड़का के माता पिता क्या बोला? तो कोई कि हम नहीं रखेंगे। नहीं रखे। हाँ, खर्चा देंगे ना। पंच में वो बोल रहे हैं लड़के वाले के बाप कि मैं पंच नहीं मानता हूँ। पहले ये बोले थे और उसके बाद मैंने पूछा कि आप क्यों ऐसा बोले, तो वो बोल रहे मैं गुस्से में बोला था। अच्छा, गुस्से में बोला था। अब रखने के लिए तैयार है? नहीं, वो पंच को नहीं माने इसलिए गुस्से में बोला था वो। अब फिर उसके बाद पंच ने 5 लोग ने ये किया, सुलझाने का कोशिश की है, तो उसने बोले कि 2 लाख रुपया मतलब जो शादी का जो खर्चा होगा वो पूरा देंगे और मेडिकल का पूरा जो रिपोर्ट होगा और जो बिल उल होगा मैं दूंगा। अभी आपकी बहन हॉस्पिटल में है, तो क्या लड़का पक्ष आया है देखने? ना, लड़का ना, लड़का का बाप। लड़के का पापा आया था और उनके चाचा आया था और एक गांव के भाई आया था, उन्हीं का खर्च अभी वहाँ इलाज का खर्च वही लोग दे रहे हैं? जी। आप लोग चाहते क्या है? इलाज का खर्च और पैसा लेकर कहीं और शादी करना या उसी लड़का से शादी करना? हम लोग यही चाहते हैं उसी लड़के का शादी करना। मुझे इलाज का पैसा 5 दिन तक आपकी बहन का जब लगातार ब्लीडिंग होता रहा, तो आप लोग अस्पताल क्यों नहीं लेके आए? हम लोग को मालूम नहीं था। फिर 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा तो मालूम नहीं चलेगा? घर से दूरी घर है ना, हमने कहाँ मालूम, हम अपने काम में चल रहे हैं ना। अरे दूरी घर है। 5 दिन तक ब्लीडिंग हुआ तो काहे नहीं बताया किसी को? वैसे ही हम कर लिए कि हो रहा है। मतलब आपको लगा ऐसे ही ब्लीडिंग हो रहा है? 5 दिन ब्लीडिंग होगा तो ऐसे ही हो जाएगा? हाँ, वैसे हम चाहा कि हम ऐसे ही हो गया था, वही पर मठेर दिया। जब मरे तो लगे तो हम कहा सबको, जब बच्चा गल बच के गया तब गिर गया तब जाना, बच्चा गिर गया ना। आप पर आरोप लग रहा है कि खुद का भाई बहन के साथ इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, क्या कहना आपका? तो हमारे पर जो आरोप लगा तो हम इसका छानबीन किए, तो मालूम पड़ा जो लोग दावा खिलाए ना उसको, वही हमारे पे इल्जाम लगा। तो सगा भाई पर आखिर लोग क्यों इल्जाम लगाएगा? जो हमारी बहन है वो जो दावा खिलाई ना, वही हम पे इल्जाम लगाया। तो खुद की बहन जो भाग कर दूसरे से शादी कर ली थी, वो बहन आप पर आरोप लगा रही है। वही हम पे क्यों आरोप लगा रही है? आखिर बहन तो बहन होती है। उससे हमारा नहीं जमता।
वो लोग से हमारा नहीं जमता है। वो लोग इसीलिए आपको बदनाम करना वो चाहिए। लोग घर में हमारे आती थी, हम उसको मना करते थे कि हमारे घर में तुम मत आओ। बाकी ये लोग के जरिए से वो आती थी घर में, जब भी आती घर में हमारे से उसको नहीं जमता था। उन लोग का कहना यही था कि ये यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यहाँ हम नहीं रहते थे। यहाँ हम नहीं रहते थे, यहाँ में 2-2.5 साल से यहाँ रहता। तो ये घर क्यों आपसे आखिर बहन का 36 का आंकड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे साथ मेरा उसको नहीं जमता है। कभी आती तो हम लोग को मालूम पड़ा कि वो भाग के शादी की है, इसकी वजह से हमारा यानी नहीं वो भाग के शादी की है इसीलिए आपको पसंद नहीं था, ठीक है। जब वो पसंद आपको नहीं आई तो आप अपने घर आने से मना कर दिए, इसीलिए आपको फंसा रही है। हाँ, इसीलिए फंसा रही हो उनको। हम बोले कि भाई वो हमारे घर में नहीं आए। आपकी बहन का जब 5 दिन लगातार ब्लीडिंग हुआ आपको पता चला? जब ये लोग दवा खिलाया, दवा खिलाने के बाद 2-4 दिन के बाद तो होता है ना, तो हम सुबह हमारा दुकान है मुर्गे का, मैं मुर्गा का कारोबार करता हूँ। सुबह हम उठे तो हम देखें कि खून में लथपथ थी। हम मम्मी से पूछे कि क्या हुआ, तो बोला कि महिला को होता है इसी में खराबी, बोला कि वो हो गया इसी में खराबी। तो इतना मैं कहा कि अड़ोस लोग से पूछा तो वो बोला कि ठीक है, वो औरत को हो जाता है। तो मैं बोला जब हो जाता है उसका दवा पानी कराओ। तो बोली क्या कि दवा पानी नहीं कराना है, वो से सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। तो हम इतना कहा कि हमको तो नॉलेज उतना नहीं है, क्या है नहीं है। हम इतना कहा कि हम तो दुकान वाले अपने दुकान पे चले गए। दुकान पे जाने के बाद ये बात को हो गया 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद एक लड़का हमारे पास, जो जिसके हम यहाँ पर मैं रहता हूँ, वो लड़का आया हमारे पास दुकान में। वो हमें बुलाया कि भाई इधर आना। हम गए तो बोला कि मोहल्ले की औरत लोग ऐसे ऐसे कर रही है, से तुम्हारा नाम लेके ऐसे ऐसे कर रही है, से तुम्हारे नाम लेके तुम्हारे बहन के ऊपर तुम्हारा इल्ज़ाम आ रहा। हम ये बात करके हम 2-4 को लोग लेके गए जो मोहल्ले का कि हमारे ऊपर ऐसे बात इल्ज़ाम आ रहा है। तो 2-4 लोग को लेके हमें गया कि भाई इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया। तो सब पूछताछ किया तो कौन है तो नाम आया उसी का कि जो तुम्हारी बहन है वो इल्ज़ाम तुम पे लगा रही है। थाना पर आवेदन क्यों नहीं दिए? थाना पर आवेदन इसलिए नहीं दिया कि बोला कि पहले पंचायत करके मामला को शांत करो, क्या है नहीं है। पंचायत से होगा शांत तो होगा, नहीं होगा शांत तो बाद आगे करवाई। पंचायत में तो नहीं हुआ है। पंचायत में ये फैसला हुआ, बोला कि सबूत दिखाओ, अगर हमारा लड़का का है तो सबूत दिखाओ। तो हमारे आपके पास सबूत है? हमारे पास तो कोई सबूत तो आगे क्या करना है? आगे करना यही है कि वो लड़का रखे लड़की को। हमारे अगर पास नहीं रखेगा तो क्या कीजिएगा? अब जो कोर्ट फैसला करेगा वही करेंगे। उसके लिए तो आपको केस करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए कोर्ट आपके घर में तो उठ के नहीं आएगा तो ना। हमारे घर में नहीं घुस के आएगा, उसके लिए तो केस करना पड़ेगा। तब ये कि माँ कल ना माने ना, अच्छा, कल आए ना कह दे कि वहाँ पर जब समाज लोग फैसला करे, मुखिया सरपंच फैसला करे और उसको लोग न माना गया, कोई आदमी को ये ऐसा काम कर लेगा और कह के रोड पर खड़ा कर देगा। 2 लाख रुपया तो पैसा तो बेसवा कमा रहा है। आज के दुनिया में गरीब से गरीब वो पैसा कमा रहा है। मेरा इज्जत कमाना बहुत मुश्किल तो है। केस करना है चाची? हाँ, तो कल कि मार केस करिएगा। हाँ न तो फैसला दे दिए लड़की को रखवा दीजिए, हम केस न करेंगे। न हम लोग लड़की को कैसे रखवाएंगे? आप क्या है सही है नहीं है वो तो जांचना पुलिस का काम ना है। हाँ तो पुलिस को कहिए न, तो जैसे हुए तो लड़कियों को रखवाए, न तो केस में केस करवा दीजिए। चलिए, इन लोगों के जो परिवार के लोग हैं सारे के आपने बात सुना, और जो लड़की है वो थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप की है ऐसा देखने में लगता है। अब रियलिटी क्या है ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर होता है कि प्रशासन आखिर जांच में क्या लाती है, लड़का गलत है या वो लड़की का किसी और का बच्चा है, क्या है। प्रशासन को इसका जांच करना चाहिए और जो सत्यता है या जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलना चाहिए। बाकी दर्शकों, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।